नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता केसवानी मोटिवेशन एक वीडियो लेकर के आई हूँ। उपस्थित हुई सोचा आप लोगों तक शेयर कर दूँ, जिससे आप लोगों को एक नई नई बातें मिल जाएंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ। पता है क्या है? पहली बार आप किसी को दीपावली में भूल करके भी ये गलती मत करिएगा। भूल करके भी ये गलती करेंगे तो आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। आप गरीब हो सकते हैं, आप कहीं कुछ काम से जा रहे हो तो काम आपका पूरा नहीं होगा। तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को खींचूंगी नहीं। बहुत सारे लोग खींच लेते हैं वीडियो को और कहते हैं कि मैं बताने जा रहा हूँ, ये बताने जा रही हूँ, और बताते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको एकदम सच्चाई जो मेरे ऊपर बीती है, जो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि आपको ये काम कभी मत करना। जिस दिन आपने ये काम कर लिया, समझ लेना कि उस दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, यानी आप मुसीबत में पड़ गए हो। तो चलिए मैं बताती हूँ। पहली बात, दीपावली के दिन में आप किसी को भी सो रहा है अगर कोई बंदा, तो उसको सोते से मत उठाइएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कोई अगर सो रहा है तो उसको सोने दीजिए, उसको तनिक भी उसको परेशान मत करिए, उसके ऊपर पानी मत छिड़क के जगाइए या उसको तकलीफ़ दे के मत, किसी को आप तकलीफ़ मत दीजिए दीपावली के दिन। और हाँ, और एक बात, अगर आप किसी को दान देने जा रहे हैं तो कृपया करके इन बातों का ख्याल रखिएगा कि दान अगर आप किसी को दे रहे हैं तो दीपावली के दिन किसी को दान मत दीजिएगा। दीपावली हुआ, धनतेरस हुआ, छोटी दीपावली हुई, इन दिनों आप किसी को दान मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप दान देते हैं तो आपको इससे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर से प्रसाद इधर से उधर देते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आपने भगवान को चढ़ा दिया, ठीक है। उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन उस प्रसाद को आप पहले उस प्रसाद को खुद ग्रहण करिए, मतलब खुद खाइए। उसके बाद आप किसी को दूसरे या तीसरे दिन उसको प्रसाद को दीजिए। ये मत करिए कि आज आप प्रसाद लाए, भगवान को चढ़ाए और तुरंत दे दिए, नहीं। और इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। भगवान को जो चढ़ा रहे हो प्रसाद, जो भगवान को चढ़ा रहे हो, बाकी तो आप क्या लाते पता नहीं, लेकिन जो भगवान को चढ़ा रहे हो वो प्रसाद आप स्वयं अपने घर में ही खाए। जो कि एक प्लेट में आप भगवान को भोग लगाते, वो किसी को ना दीजिए। वो देंगी तो आपका सर्वनाश निश्चित है, आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो जाएंगे, आपको बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट जाएगा। दूसरी बात, अगर आप किसी को साड़ी, कपड़ा, गहना दे रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। सोने की वस्तु उसमें मत दीजिएगा। सोने की वस्तु कभी भी दीपावली को हुआ, धनतेरस को हुआ, इन दिनों आप नहीं दीजिएगा। इससे आपके अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। और छोटी छोटी चीज़ें ही रहती है लेकिन आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है। जैसे आप कंघी से बाल बना रहे हैं, जैसे आप बालों को झाड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो बाल किसी के सामने मत झाड़िएगा। वो दीपावली के दिन किसी के सामने झाड़ने से भी आपकी लक्ष्मी चली जाती है। और हाँ, किसी के सामने झाड़िए मत, और अपना बाल टूटा हुआ कहीं फेंकिएगा मत दीपावली के दिन। जो बाल आप दीपावली को झाड़ रहे हैं, बाल को पूजा से पहले अगर आप झाड़ रहे हैं तो ठीक है। जैसे सांझ होने से पहले, अगर सांझ हो गया तो कृपया करके बालों को ना छेड़ें। जैसे बाल है वैसे ही बंधे रहने दीजिए, क्योंकि आपको इससे तकलीफ़ हो सकती है। और हाँ, हो सके तो आप तेल का दान कभी मत करिएगा। ये दीपावली के दिन तेल हुआ, पानी हुआ, ये सब चीज़ें आप देंगे किसी को तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा बचिए। बाकी तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप देते हैं तो वो ऊपर वाले की तरफ से आपके लिए अच्छा ही है। लेकिन आप ऐसे बंदे को दे रहे हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं, उसके पास ऑलरेडी पेट भरा है उसका, फिर भी आप उसको भर भर के दे रहे हो थाली, एक दूसरे को थाली आप एक्सचेंज करते हो, ये बहुत बड़ी गलती है। ये तो आपको करनी ही नहीं चाहिए। किसी भी व्रत में हो, थाली एक्सचेंज करने से मतलब होती है उसके घर की मुसीबत आप ला रहे हो और अपने घर की मुसीबत आप उसको दे रहे हो। यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी सिंदूर को भी एक दूसरे को देते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जब आप सिंदूर दे रहे हो, इसका मतलब समझते हो अपना आप सुहाग उसको दे रहे हो और उसका आप सुहाग ले रहे हो। क्यों? क्या आपके पति में कुछ कमी है या उसके पति में कुछ कमी है? तो इन चीज़ों से थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिंदूर एक दूसरे को मत लगाइएगा, ये बहुत बड़ा नुकसान क्रिएट हो जाता है। आप लोगों को नहीं पता है लेकिन ये हो जाता है। कुछ लोग बिछुआ देते हैं, बिछुआ भी नहीं देना चाहिए। जब पति पहनाता है, पति देता है, तो फिर पति को ही इससे करो ना, दूसरे को क्यों देना। बिछुआ हो गया, सिंदूर हो गया, पायल की पाजेब हो गई, यहाँ तक कि मंगलसूत्र हो गए, ये सब किसी को ना दीजिए अगर आप सुहागवती महिलाएं हैं तो। और अगर पुरुष है तो पुरुष इन चीज़ों का ध्यान रखे। अपना पहना हुआ टी शर्ट किसी और को ना दे। नया है तो दे दे, लेकिन अपना पहना हुआ टी शर्ट किसी को दीपावली के दिन ना दे। और अपने जेब से निकाला हुआ पैसा, जैसे आपके जेब में कुछ पैसा है वो मत दीजिए, पहले से आप निकाल के रखिए। जैसे धनतेरस आने वाला, अगर आपका 1 लाख का खर्चा है तो आप 1.5 लाख रुपये पहले से ही निकाल के रखिएगा कहीं और।
तो उस पैसे को गले में भी मत डालिएगा, गले में से मत निकालिएगा, बाहर ही बाहर, जैसे किसी ऐसी जगह रखिए जो थोड़ा खुला रही है, नहीं कि झोला पैक है उसमें से निकाल रहे, नहीं, थोड़ा हिसाब से आप निकालिए और उसको दीजिए। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप देखिएगा आप दिन चौगनी रात चौगनी करने लगेंगे, पैसा कमाएंगे। जिस दिन आप माला माल हो जाएगा, सरिता केसवानी के को ज़रूर एक बार बता दीजिएगा कि हाँ मैडम मैंने पैसा कमाया और मेरी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ कम हुआ है। तो इससे सरिता केसवानी और खुश होती है। मैं नहीं चाहती किसी को तकलीफ़ हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तकलीफ़ में खुद ही झेल रहे हैं और मैं तो चाहती लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्माइल करते रहे जैसे मैं कर रही हूँ। तो बस यही सब बने रहिए और ज़िंदगी में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए। तो सभी के लिए हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस। और छोटी दीपावली हो चाहे बड़ी दीपावली, भगवान सब एक चीज़ जैसे होता है। तो सबको पूजा करिए, सबको आराम से, जितने भी भगवान है आपको सबको आप अच्छे से अगरबत्ती धूप, हो सके अगरबत्ती ना लगाएं, धूप बत्ती ज़्यादा लगाएं, धूप बत्ती लगाएं भगवान को, भगवान प्रसन्न होते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, जो आपकी इच्छा हो वो सब चढ़ाएं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।